वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को ब्रांड लोगो क्रिएट करने का तरीका बताया जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जिस तरह का ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेशनल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में नेशनल ब्रांड के नाम से सेल हो रही हैं। इसका लोगो जो क्रिएट किया गया, ये एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। इसमें ग्राफिक डिज़ाइन का किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इसका लोगो क्रिएट कर सकते हैं। लोगो क्रिएट करना बहुत इजी है, बहुत इसमें सिंपल सा वर्क है। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारा मुश्किल होगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं इंशाल्लाह लोगो क्रिएट करने का बताऊंगा। आप किसी भी कंपनी का ब्रांड का लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है आमिर अली और आप देख रहे हैं आमिर अकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक आमिर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये अपना लोगो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम आज के कोरल ड्रा में, तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप कर लूँगा पेज को, और यहाँ पर इस तरह से लोगो आ गया। इसको हम कर लेते हैं, पहले तो लॉक कर लेते हैं। इसी तरह का अगर आप सेम बनाना चाहते हैं और इसको ट्रेस करना है तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें कोई बड़ी कोई साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को भी समझ आए हम किस तरह से इस लोगो को क्रिएट करेंगे। वैसे जो मैं बनाना चाहूँ तो मैंने बनाया भी है, अलग से CDR फाइल भी इसकी मौजूद है, तो मैं बना भी सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं, वो तो ऑलरेडी बना ही लेते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेस करने का तरीका बताता हूँ कि अगर आप लोग सेम बनाना चाहते हैं, आप लोगों के पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि आप लोग बना सकें, तो आप इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हम लोगो बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये है आपकी टूल बार। मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ आए। ये आपके एक साइड पर आ जाती है जी टूल बार आपकी। यहाँ पर आप देखेंगे तो पेन टूल आपको मिल जाता है, टूल बार में पेन टूल मिल जाता है। पेन टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस कॉर्नर में सिंगल क्लिक करनी है। आपने अपने माउस के साथ सिंगल क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, और यहाँ पर दूसरे कॉर्नर पर जाकर सिंगल क्लिक कर देनी है। यहाँ पर फिर वापस आए और इसी कॉर्नर को मिला देना आपस में। इस तरह से आपने शेप बना लेनी है। फिर से टूल बार में गए, शेप टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। F10 जो है इसकी शॉर्टकट की है। इसको आपने ऐसे मुकम्मल जो 3 नोड्स हमने क्रिएट किए थे, इनको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर वाली साइड पर देखेंगे इनको कन्वर्ट लाइन टू कर्व आ जाएगा। हम यहाँ से इसको राउंड शेप में कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर देंगे। ठीक है जी, अब इसी शेप को हम थोड़ा सा इस तरह से अपने उसी के मुताबिक ड्रा कर लेंगे, जितना कि आपको चाहिए होगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें, इस तरह की आपने शेप क्रिएट कर लेनी है। ये शेप क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे की जानब कर देते हैं ताकि ये वाली शेप जब हम बनाएंगे तो इसमें कोई मसला ना आए। फिर से हम पेन टूल की मदद से यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इस तरह से इस कॉर्नर में, और इनको मिला देना आपस में। ठीक है जी, फिर से शेप टूल को सिलेक्ट किया और सारे नोड्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है और फिर से कन्वर्ट लाइन टू कर्व। ठीक है जी, ये देखें जी, इसी तरह आपने शेप बना देनी है इसकी, और यहाँ से इस लाइन को भी आपने शेप दे देनी है। तो ये हमारे पास इस तरह से शेप कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी हम थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि ये वाली जो शेप्स हम क्रिएट कर रहे हैं इनको भी कोई मसला ना हो। ठीक है, यहाँ पर जी इस तरह से आपने यहाँ पर भी वो सेम शेप, जिस तरह हमने पहली शेप बनाई थी उसी तरह शेप बना देनी है। ये देखें, इस तरह से इनको कन्वर्ट लाइन टू कर्व करते हैं और ऊपर की जानब यहाँ पर इस तरह से, और इसी तरह ये वाली शेप जो 3 बनी हुई है ये भी सेम ही है, और इनको भी मैं इसी तरह से क्रिएट कर लूँगा। ठीक है जी, पेन टूल सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर क्लिक किया यहाँ तक, फिर से इन नोड्स को मिला दिया। ऐसे ही ये देखें जी, फिर से पेन टूल लिया, यहाँ से मैंने इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से शेप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस तरह से हमने शेप बना देनी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखने को कुछ चीज़ें मुश्किल लगती हैं लेकिन वो मुश्किल होती नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पर ये देखें, ज़िंदगी में कामयाब होना है तो नाकामी का डर ख़त्म कर दो। इसीलिए मैंने लगाया हुआ कि जब कोई भी इसको ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से वर्क करता है और जो भी हमारे चैनल को विज़िट करता है उसको ये चैनल आर्ट उसको सामने नज़र आ जाए। कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन
जो भी आपको मुश्किल लगता है उसको आसान बनाया जा सकता है। ठीक है जी, मुश्किल कोई नहीं है, तब तक मुश्किल होता है जब तक आप उसको करते नहीं हैं। ठीक है, आपने जब करना शुरू करना है तो आपके लिए वो काम मुश्किल नहीं होगा, आपने बिल्कुल इजी उसको कर लेना है। ठीक है, ये देखें बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल वे से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है जी, फिर से इसी तरह हम शेप बना लेंगे। इसी तरह से ये शेप मैंने क्रिएट कर दी। इसी तरह जी फिर से पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो लास्ट हमारी शेप थी इसको भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से इन शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर दूंगा। कन्वर्ट लाइन टू कर्व करने के बाद यहाँ पर इस तरह से हमने इस शेप को भी बना देना है। ठीक है जी, ये हमारे पास शेप क्रिएट हो गई। इसको हम कलर दे लेते हैं अब। सॉरी, ये जो थी इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे की जानब लेके आएंगे। यहाँ पर ये देखें, ये नोड्स है और इसको हमने यहाँ तक कभी सेलेक्ट नहीं किया था और इस लाइन को हम नीचे की जानब मोड़ देंगे इस तरह से। और इस नोड को थोड़ा सा इस जानब लेकर आएंगे ताकि ये जो शेप थी वो हमारी बरकरार रहे। ठीक है जी, इस तरह से। अब इसको हम कोई सा भी कलर दे देते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर इसका सिलेक्ट करता हूँ और इसके आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से मैं इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड पे यही कलर और सेंटर में कलर जो है वो मजेंडा कलर मैं सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पर ये देखिए जी, इस तरह से मजेंडा कलर मैंने सेलेक्ट किया और ये बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया। अगर आप इसमें कोई और कलर लगाना चाहते हैं तो कोई और भी लगा सकते हैं। इसी कलर को जो कि मैंने सेलेक्ट किया है ब्लू पर्पल कलर है, इसको आप ज़रा क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास इस तरह के कलर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से कोई और कलर भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है जी, आउटलाइन इसकी मैं यहाँ से ये क्रॉस के बटन पर लाकर कर्सर को पिक टूल को तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली शेप जो आती है इसको भी हम इसी तरह से ड्रा करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने कीबोर्ड की मदद से वन स्टेप नीचे की जानब ले गया है तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। ठीक है, इसको अपने कैसे करना है, यहाँ पर किसी भी साइड पर क्लिक करना है और यहाँ पर 0.01 कर देना है। अब इसको अब ऊपर जो नीचे लेकर जाएंगे तो ये बहुत ईजी स्टेप बाय स्टेप बहुत छोटा जहाँ यहाँ तक आप चाहते हैं वहीं पर आएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर इसको रखते हैं और यहाँ पर इसको नीचे की जानब ड्रा कर देते हैं। इसको भी सेम इसी तरह से कलर देंगे। मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ से फिल टूल की मदद से मैंने यहाँ पर ये वाले कलर देने हैं। ये यहाँ पर ये देखें, एक ये वाला कलर दे दिया मैंने और यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट किया और सेंटर में हम कोई लाइट सा कलर यूज़ करेंगे। ठीक है जी, ताकि इसकी चमक नज़र आए। इस तरह से आपने इसको छोटा या बड़ा करके इसको लाइट सा कलर देना है। ठीक है, ये वाला लाइट कलर आ गया। अब इसकी भी आउटलाइन जो थी इसको भी हम यहाँ से नन रखेंगे। और अब तीसरी शेप पर आ जाते हैं। ये वाली जो शेप थी हमारी तीसरी शेप जो क्रिएट की हमने, इसको क्रिएट करना है और इसमें कौन सा कलर करना है, ऑरेंज कलर, और यहाँ पर वाइट कलर करना है। इसको भी मैं सेम इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से, तो यहाँ से इसको भी मैं इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से मैं यहाँ से ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर को हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये वाला भी ऑरेंज हो गया और ये वाला भी ऑरेंज हो गया। अगर आप इसमें कोई और कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला ऑरेंज है तो मैं ये वाला ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर में वाइट सा कलर है तो हम यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ऑरेंज को हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इस ऑरेंज को भी हम बढ़ा देते हैं ताकि ये इसमें लाइट आए, शाइन सी आए। ठीक है जी, ये वाला कलर आप करेंगे तो बहुत अजीब हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कोई और जो है कलर वो सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत प्यारा सा कलर हो गया और इसकी आउटलाइन को हमने नन कर देना। ठीक है जी, और अब इसके बाद ये वाली शेप जो थी इसको हमने क्रिएट करना है। इसको भी हमने इसी तरह से बनाना है जिस तरह से बाकी शेप्स को हमने क्रिएट किया है। तो ये सबसे ऊपर की जानब है तो इसको मैं ऊपर वाली जानब रखूँगा और इसको मैं कलर यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करूँगा। फिर से इंटरैक्टिव फिल टूल लिया मैंने और यहाँ से इस तरह से कलर देने हैं। यहाँ पर ये देखिए जी, मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस जाने भी मैं ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर में आप कोई लाइट कलर यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया
तो इस तरह से लाइट दे सकते हैं कलर। अगर आप वाइट कलर देना चाहते हैं तो वाइट भी रख सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इससे और भी गहरा, इससे डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप इसी कलर को थोड़ा सा दबा कर रखेंगे तो आप इस तरह से कलर ले सकते हैं। लेकिन ये वाला सेम कलर था तो ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त कलर आ गया, ठीक है जी। अब इस शेप की तरफ आते हैं। इसको हमने कौन सा कलर देना है, ये वाला, ठीक है जी। आउटलाइन इसकी हम कर दें नन। नन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे बिट मैप पर और इसको कन्वर्ट बिट मैप कर देंगे। 300 DPI पर हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है जी। ये इस तरह से हो चुका है। लेकिन अभी हमें इस तरह से और भी ब्लर टाइप चाहिए, तो हम फिर से बिट मैप पर आएंगे और यहाँ पर ये देखिए जी मूड है, इसका कोई कलर चेंज करना है तो कलर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम आएंगे यहाँ पर ब्लर आएंगे, फिर ब्लर से गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर पर क्लिक करने के बाद इस तरह की आपके पास विंडो आ जाएगी और ये जो लॉक बटन लगा हुआ इसको आपने अनलॉक कर देना है, ठीक है जी। अनलॉक करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। जैसे हम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपके पास इस तरह की कुछ शेप्स बनती जाएगी। ये ब्लर होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से ब्लर होगी। कुछ इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने और भी राउंड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ तक ओके करते हैं और ओके करने के बाद हम यहाँ इस शेप को रखेंगे और इस ब्लर किए हुए हिस्से को इसमें पावर क्लिप कर देंगे, ठीक है जी। ये पावर क्लिप किया तो ये हमारे पास इस तरह की शेप बन चुकी है। इसकी आउटलाइन को हम नन कर देंगे और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे रेड कलर किया तो ये वाली राउंड शेप जो थी वो हमारे पास बन चुकी है। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाइटनेस ही रहने देते हैं साइडों पे और इसकी एक और कॉपी लेयर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इसकी एक और जो कॉपी लेयर ली है, इसके अंदर का जो भी हिस्सा था इसको हम यहाँ से कर देंगे एक्सट्रैक्ट कर देंगे और ये शेप हमारे पास रह चुकी है। और इसकी यहाँ पर आउटलाइन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये जो शेप है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की जानिब लेकर जाएंगे और इसी तरह से ये देखें, इस तरह से आपने इसकी शेप को बढ़ा देना है और इन दोनों को थोड़ा सा बाहर की जानिब निकालेंगे, ठीक है जी। ये जो शेप थी इसको हम प्योर रेड कलर दे देते हैं और इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से नन कर देंगे और यहाँ पर ये बिल्कुल ओके है। तो इसको थोड़ा सा बाहर की जानिब आना चाहिए था। ये देखें जी, इस तरह से आप शेप इसकी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो एरिया है बाहर वाला, यहाँ पर ये देख सकते हैं वाइट कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हमने कैसे करना है। तो यहाँ से जी इसको हम कंट्रोल पेज डाउन करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी, कंट्रोल पेज डाउन करना है, ठीक है। और एरो की मदद से आपने यहाँ इस जानिब आपने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देना है, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको शेडो दे देना है। अगर आप इसको ब्लैक शेडो देना चाहते हैं तो आप ब्लैक भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो लेकिन मैं यहाँ पर ये देखिए ये जो कलर है इसके साथ का मैं यहाँ पर इसका कलर रखना चाहता हूँ, इस तरह से मैं इसको कलर दे दूँगा। अगर आप इसको कलर कोई और इससे भी डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आप इस तरह का कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला कलर आ चुका है इस तरह से, तो आप इसको कलर ये वाला भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्टार और यहाँ पर हम आर लिखेंगे। आर कैसे लिखना है, यहाँ पर एक सर्कल लगा देते हैं छोटा सा, को हम कलर यहाँ से इसका नन कर देते हैं। कलर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन चाहिए, तो आउटलाइन हम वाइट कर देते हैं और F12 की मदद से यहाँ पर इसके आउटलाइन को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से इस तरह से हम इसका सर्कल बढ़ा देते हैं। इसकी आउटलाइन मैं यहाँ पर 2 पॉइंट रखूँगा, 4 बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए, ठीक है जी। हम यहाँ से आर प्रेस करते हैं, सॉरी कैपिटल लिखना था, और यहाँ से हम इसको एरियल ब्लैक कर देते हैं, सॉरी एरियल ही रहने देंगे लेकिन एरियल बोल्ड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से इस तरह से, और इसको भी हम कलर यहाँ से वाइट कर देंगे। तो ये देखें इसी तरह सेम जो आर था वो आ चुका है। अब इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा करना है ताकि इस तरह का लगे, ठीक है जी। सी और ई प्रेस किया मैंने, इसकी आप आउटलाइन को 3 पॉइंट कर दें या 2 पर भी बिल्कुल ये ठीक होगा, ये बिल्कुल ओके है। और इसको यहाँ से जी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसकी तरह बिल्कुल सेम यहाँ पर लिखा जा चुका है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और आर का जो साइज़ था वो कुछ ज़्यादा बड़ा था, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब हम ये वाला जो बनाएंगे जी, ये जो चीज़ है हम स्टार को क्रिएट करेंगे। ये वाला स्टार आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है, ये बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ से पॉलीगन टूल लेते हैं और यहाँ से हम इसको 3 पॉइंट पर रखेंगे। 3 पॉइंट रखते हुए यहाँ हम इसको
क्लोज़ कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से क्लोज़ किया और इसकी जो कलर फिल था उसको हमने कर देना वाइट, आउटलाइन को नन कर देना है। आउटलाइन को नन किया, इसके बाद हम नीचे की जानब ड्रा किया और यहाँ से इसको वेल्ड कर दिया। ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने इसको वेल्ड करना है। और अब इसकी एक और कॉपी लेयर लेनी है, सेम उसी तरह कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो एक और कॉपी लेयर बन जाएगी और इसको 90 डिग्री पर हम रोटेट कर देंगे। ठीक है जी, इन दोनों को फिर से वेल्ड कर देंगे ऑब्जेक्ट को और इसकी एक और कॉपी लेयर लेंगे और यहाँ से इसकी तरफ यहाँ पर ऐसे इसको घुमा देंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपने स्टार को क्रिएट कर देना है। अब इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने कर देना है वेल्ड और इसको छोटा भी कर देना है। इस तरह का ऑब्जेक्ट आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ से हम देखते हैं एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर, इसका भी कलर वाइट करेंगे और आउटलाइन को नन कर देंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे वेल्ड। ठीक है जी, ये सारा वेल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे बिट मैप पर और कन्वर्ट टू बिट मैप कर देंगे। CMY कलर करेंगे 300 DPI ओके और यहाँ से गॉसियन ब्लर पर जाएंगे तो हम यहाँ से अनलॉक करते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू को कम करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, अब यहाँ तक इसको रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं, ओके करते हैं और यहाँ पर इस तरह से स्टार को लगा देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आप स्टार इसका लगा सकते हैं जिस तरह मर्ज़ी, यहाँ पर भी लग सकता है, यहाँ पर भी। तो ये स्टार इसका ऊपर इसकी जानिब लगा हुआ है तो मैं यहाँ से यहाँ पर स्टार को लगा देता हूँ इस तरह से। ये बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है और कॉर्नर इसके नज़र नहीं आ रहे। ठीक है जी, ये स्टार भी बन चुका और ये सब कुछ इसी तरह से क्रिएट हो चुका है। अब इसकी जो आउटलाइन है ये वो सारा कुछ आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको क्रिएट किया है। बहुत ही सिंपल तरीका था, कोई इसमें कोई ख़ास मुश्किल वर्क नहीं था कि आप लोगों को समझ ना आए। अब क्या करना है ये देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक शेड भी नज़र आ रहा है। इस शेड को कैसे क्रिएट करना है, अब ये जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट जो था हमारा, यहाँ पर इसका हम इमेज बनाएंगे। ये जो शेडो था इस शेडो को हमने बनाना है। यहाँ से फिर से हम यहाँ जाएंगे इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो की जानब और यहाँ पर इसका शेडो हम क्रिएट कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो मैं 15 की जगह पर मैं कर देता हूँ 5। मैं 5 करूँगा तो इस तरह का शेडो आएगा। ठीक है, और इस शेडो को हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर Ctrl+K करना था, ब्रेक अपार्ट हो गया। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको क्लोज़ कर देना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की जानब भी करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे। जी, शेडो आने के बाद ये देखें जी, हमारे पास दोनों किस्म का जो लोगो था वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, इसी तरह से आप लोगों ने लोगो को क्रिएट करना है और इस तरह का ब्रांड लोगो जो होते हैं वो आप ट्रेस कर सकते हैं, आप खुद से बना सकते हैं। इसमें कोई इस तरह की मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर इसकी आपको CDR फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना जीमेल एड्रेस सेंड कर सकते हैं और आपको CDR फाइल भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, फाइनली अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।